जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.3। इसमें हम लोग कल क्या कितना नंबर तक देख लिए थे, 1-2 प्रश्न नंबर तक हम लोग देख लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिए थे इसमें का। देखिए ये प्रश्नावली 3.3 है, इसमें का हम लोग 1 नंबर प्रोबेबली क्वेश्चन देख लिए थे, 6 प्रश्न देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, आप कितना से देखना है, 3 नंबर क्वेश्चन से देखना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कल देख लिए थे ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समस्या दिया गया है उन समस्याओं को रैखिक युग्म बनाना है, यानी कि आपको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। कुछ इस टाइप से आपको क्या बनाना है? समीकरण बनाना है, ठीक है। और बनाने के बाद में फिर कहता है और उसके हल, है ना, कहता है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो आपका समस्या जो ये बनेगा, जो आप समीकरण दो बनाइएगा, जो समीकरण बनाइएगा उसको आपको हल जो किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक ना कि आपको कोई और विधि से करना है। देखिए अगर ये प्रश्न में नहीं कहता कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए ना, तो आपकी इच्छा है जो भी विधि से बनाना चाहे बना सकते थे। विलोपन से बनाना चाहते थे विलोपन से बना देते, या बीजगुणन से बना देते, या आप ग्राफी से भी बना सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे दिया है? प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है, ठीक ना। इसलिए आपको किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन ही विधि से बनाना है। कोई दिक्कत? आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्या दिया हुआ 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। समझे? दो को कोई संख्या है, उसकी अंतर कितना है? 26 है, ठीक है। और कहता है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या कितना है? 3 गुनी है, ठीक है। तो कहता है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब वह संख्या कौन कौन है वो हमको ज्ञात करना है। तो क्या दो संख्या हमको पता है कि कौन सा है पता? नहीं पता है। क्या है? नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। और दोनों का अंतर कितना है? 26 है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पे देखिए कितना था? 3 का ना। 3 का कितना है? 1 है। कितना है? 3 का 1। चलिए 3 का रोमन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना हल। क्या लिखना? हल, ठीक है। माना कि पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या मान दिए? x। क्या मान दिए? x, ठीक है। अच्छा दूसरी संख्या, का हमने क्या मान दिया? y। क्या मान दिया? y। कोई दिक्कत? अच्छा अभी का प्रश्न में कह रहा था कि पहले थी, है ना। देखिए क्या कह रहा था, किताब ले ले, हम किताब ले लेते हैं। किताब देखते हो बाबू कहाँ है? हाँ ये रहा किताब। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बताइए इस दोनों संख्या का अंतर कर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार इस दोनों का अंतर कितना है? 26। कितना है बाबू? 26। पहला समीकरण हो गया। उस गेट को बंद कर दो थोड़ा। और ये इसको सटाना दो। हाँ वही सटा दो। चलिए हो गया। चलिए अब देखिए समझिए, इस दोनों का अंतर कितना था भैया? 26 है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब दोनों का अंतर कितना है? 26 है। और फिर आपसे कहता क्या है ना, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। कितना कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। तो एक संख्या कौन ले ले? चलिए देखिए मान लेते हैं ये आपका पहली संख्या, ये वाला लीजिए x। लिखेंगे कि पुनः, क्या लिख देंगे? पुनः। अच्छा ये x पहली संख्या मान लीजिए ये एक संख्या है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना है? 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या कितना है? y है। तो क्या लिखा जाएगा? 3y। कितना हो जाएगा? समीकरण 2 बना दिए। अब क्या लिखेगा कि x का मान, क्या लिखना है? x का मान, है ना,
चाहे ऐसे लिख दीजिए आप, लिखिएगा कि समीकरण 2 का मान, क्या लिखना है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 का मान कितना है, कितना है जी, 3x है, 3y है। चलिए तो अब लिखिएगा क्या है आप कि देखिए समीकरण 1 में रखना है ना, तो लिखिएगा ना x माइनस वाई बराबर 26 लिख दिए। अच्छा देखिए x के जगह पर कितना है, 3y है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 3y और ये माइनस के y है ना बराबर 26। समझ में आ रहा है। 3x में से एगो x गया, कितना बचेगा, सॉरी 3y में से एगो y गया, कितना बचेगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा कि y का मान, क्या लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, वो आपकी इच्छा है। बोले किस में रख दे, 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है। चलिए हम 2 में रख देते हैं। लिखिएगा क्या कि y का मान, क्या लिखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखना है 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना देखिए था, x बराबर 3y है, तो x बराबर कितना देगा 3 गुने कितना है 13, तो कितना आ गया 39 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, समझे। मतलब समझिए, देखिए क्वेश्चन में कहता था दो संख्याओं का अंतर 26 है, देखिए दोनों का अंतर कितना है, सॉरी दोनों का अंतर पूछा है ना जी, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है कह रहा था। प्रश्न में देखिए क्या करता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए था एक संख्या दूसरी संख्या कितना है 3 गुनी है, 39 होता है, हो गया ना जी। अच्छा इसमें से 39 में से 13 घटाओगे, देखो 39 में से 13 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। तो दोनों संख्या का अंतर कितना हो गया 26 हो गया, कितना हो गया। तो इस तरह से मेरा मैथ क्या हो गया, सही है ना। मान लेते हैं 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 बचेगा, और ये देखिए 13 को गुना कराएंगे 3 से तो कितना देगा 39। तक कथी कहता था कि पहली संख्या है ना, कहता दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए दोनों का अंतर अगर कीजिएगा माइनस कीजिएगा तो कितना देगा, देखिए कितना है x माइनस वाई है ना जी बराबर 26 है। तो देखिए x का मान 39 में से अगर आप क्या घटाइएगा 13, तो आपका 26 ना जगह आया ना। तो देखो दो संख्या का अंतर कितना हो गया 26 हो गया। और फिर कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो एक संख्या देखिए एक संख्या ये मान लेते हैं, तो इसका 3 गुना है कि नहीं है, बात समझे। चलिए समझ में गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आइए इसी का रोमन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो समपूरक, कहता है कि दो समपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। अच्छा समपूरक कोण किसे कहते हैं, जिसका योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो कहता है दो समपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब अब देखिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा 3 का रोमन नंबर 2 है ना जी। चलिए लिखिएगा कि माना कि, क्या लिखिएगा माना कि 12 कोण कितना है x माना, क्या माना हमने 12 कोण को क्या माना x। अच्छा छोटा कोण को क्या मान दिए, छोटा कोण y मान दिए, क्या मान दिए y। अच्छा लिख देंगे ना चूंकि, क्या लिख देंगे चूंकि x तथा y है ना, y क्या लिखिएगा समपूरक है, क्या लिख देगा समपूरक कोण है, लिख दीजिएगा समपूरक क्या है कोण है। अब बताइए, अब आइएगा प्रश्नानुसार, क्या लिखिएगा प्रश्नानुसार। बताइए प्रश्न में क्या कहता था कि इस दोनों का योग ना, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे कथी कहता है कि दो समपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का है। दूसरा केस है, पहले इसमें देखिए, तो देखिए इस दोनों को जोड़ कर निकाल दिया कितना x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। पहला केस हो गया, मतलब संपूरक कोण 180 डिग्री ना, तो ये दोनों क्या है संपूरक कोण है, तो x प्लस वाई बराबर कितना देगा 180। अब आइए
अब लिखिएगा पुनः, क्या लिखिएगा? पुनः। अब देखिए, अब आपसे प्रश्न में कहता है कि है ना 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 12 कोण कौन है देखिए तो एक्स है, आई 12 कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण कौन है? वाई है। आप प्लस 18, अधिक 18 ना है, समझे? हाँ चलिए, अब ये प्लस के होने जाके माइनस के, चाहे आप इसी को समीकरण 2 बना दीजिए। तो लिखिएगा ना कि एक्स का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी तरह से कर देते, इसी को समीकरण 2 बना दिए। क्या बना दिए? समीकरण 2 लिखिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा है, समझे? तो बोलिए कैसे रख दे, ले देते हैं। चलिए लिखिएगा क्या कि समीकरण 2, क्या लिखिएगा? समीकरण 2 का मान, क्या लिखना? 2 का मान, है ना। क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिख दीजिएगा? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अच्छा, आप चाहते तो एक्स का मान समीकरण 1 में भी रख सकते थे, वैसे भी बोल सकते थे, ठीक ना, लेकिन ऐसे कर दिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, लगेगा। चलिए अब देखिए समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखना है? 1 में। तो लिखिएगा समीकरण 1 हो गया। अच्छा, तो समीकरण कितना है? ये 1 है। अब इसका मान पुट करना किसका? समीकरण 2 का मान इसमें धरना है। तो समीकरण 2 कितना है? एक्स बराबर वाई प्लस 18। तो एक्स की जगह पर टोटल आ जाएगा, तो लिखिएगा कि एक्स की जगह वाई प्लस 18 डिग्री है, इस बात के देखिएगा, प्लस वाई, हाँ जी वाई आएगा ना जी, ये तो अभी आपका यही आएगा है, वाई बराबर 180। देखो एगो एगो कितना देगा? 2 वाई हो जाएगा, आप प्लस 18 डिग्री बराबर 180। तो 2y बराबर 180 में से ही घटेगा तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 कैसे हो जाएगा जी? 180 में से 18 घटेगी, कितना बचेगा? 162। हाँ चलिए 162 हुआ। तो बताइए y बराबर हम क्या कर देंगे? 162/2 कट के कितना आ गया? 81 आ गया है। अब देखिए अब क्या लिखिएगा? अब लिखिएगा कि y का मान, क्या लिखना है? y का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 1 में रखिए, आपकी इच्छा है, ठीक है, रखने पर, समझे? अब बताइए समीकरण 2 कितना है? कहोगे सर x बराबर y प्लस 18, यही है ना। चलिए तो y का मान कितना लाए हैं? y का मान कितना लाए हैं? 81 आप प्लस 18 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि अतः, क्या लिख दीजिएगा? अतः 12 कोण, क्या लिखिएगा? 12 कोण बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 12 कोण को क्या मान थे? एक्स, एक्स का मान कितना है? 99 है। तथा क्या लिख दीजिएगा? तथा छोटा कोण, क्या लिखिएगा? छोटा कोण कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 81। चलिए अब प्रश्न में क्या कह रहा था, सुनिए ध्यान से। प्रश्न कहता है कि दो समपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। देखिए 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो देखिए 12 कोण, देखिए तो 12 कोण का छोटे 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है कि नहीं है? अगर 81 में 18 जोड़िएगा तो 99 हो जाएगा, तो हो जाएगा। और आगे कहता था क्या? तो उन्हें ज्ञात कीजिए ना। तो 100 और y ज्ञात कर दिए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोग? आ गया? हाँ चलिए अब आइए इसका रोमन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं? रोमन नंबर 3। देखिए रोमन नंबर 3 में क्या कहता है। और एक बात ये देखिएगा, प्रश्न में पहले ही कह दिया कि प्रत्यय संबंध से बनाना है, इसलिए हर क्वेश्चन को किससे बनाना है? हाँ, ये मत सोचिएगा कि भूल के भी विलोपन बनाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, समझे? प्रश्न में अगर प्रश्न नहीं कहता कि हाँ हमको बनाना है प्रत्यय संबंध से ना, तो आप कोनो विधि लगा के बना सकते थे, बात समझे? चलिए अब देखिए, अब आते हैं कि इसका कितना, रोमन नंबर 3। चलिए रोमन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कौन? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे हैं। कितने खरीदे?
तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। कहेंगे कि माना कि है ना बल्ले की संख्या क्या कर देंगे x तथा गेंद की संख्या कितना y और 38 में खरीदा। ये पहला केस यहाँ तक हो गया, ठीक है, पहला केस ये हो गया, पहला शर्त। दूसरा में देखिए क्या कहता है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। कितना में, 1750 में खरीदी। तो कहता है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले मतलब समझते हो, एक बाला का मूल्य कह रहा है कितना, मतलब एक बाला का रुपया कितना हुआ और एक गेंद का मूल्य कितना हुआ, ये आपसे पूछा हुआ है। बात समझे, प्रत्येक मतलब एक, क्या था, एक। आइए इसको भी बनाते हैं। तो देखिए 3 का कितना है, 3 है, 3 का, चलिए लिखे कि माना कि, क्या लिखेगा, पहले हल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, माना कि, है ना, माना कि है ना एक बल्ले का मूल्य क्या लिखेगा, एक बल्ले का मूल्य क्या लिख दिए, 100 रुपया, क्या लिख दिए। अब देखो, अच्छा बताते सर, रुक जा पहले। तथा क्या लिखोगे, तथा एक क्या लिखोगे, एक गेंद का मूल्य y रुपया, कितना है, y रुपया, कोई दिक्कत। अच्छा अब बता बाबू, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार या केस शर्त 1 कर दो, क्या कर दो, शर्त 1 के हिसाब से देखो, शर्त 1, ठीक है। मतलब पहला में क्या कहता था, तो पहला में कहता है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य जो है ना आपका कितना है, 3800 रुपया है। तो बताइए अगर एक बल्ले का मूल्य 100 है तो 7 गो बल्ले है तो कितना देगा, 7x हो जाएगा, कितना देगा, 7x, ठीक है। अच्छा एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गो गेंद का कितना देगा, 6y हो जाएगा। अब बराबर कितना में दिया है, 3800 में, कितना में दिया है, कोई दिक्कत है। अच्छा अब देखिए शर्त 2 के हिसाब से, किसके, शर्त दूसरा देखिए क्या कहता है। शर्त दूसरा में कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदे। तो 3 गो बाला है तो कितना हो जाएगा, 3 बाला है तो कितना हो जाएगा, 3x, हाँ जी बोलो ना, हाँ। और 5 गो गेंद है तो कितना देगा, 5y, कितना में खरीदा, 1750 में, कितना में। अब इसको हल करना है, किससे हल करोगी, है, हाँ प्रत्यय शब्द से करना है, विलोपन मत करना ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या हम लोग कि समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण कितना है, 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है। अच्छा ये 7x के 7x बराबर 3800 में से 3800, ये प्लस के इधर का कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 6y, और x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3800 माइनस के 6y बटा के 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम क्या करेंगे बोलो, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान, क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, हाँ समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए तो समीकरण 2 कितना है, देखिए तो समीकरण 2 कितना है, 3x + 5y बराबर कितना है, 1750। अच्छा x के जगह पर टोटल मान रखना है, देखिए x के जगह पर टोटल मान रखना है, इस बात को या देखिए बराबर में है, ठीक है। चलिए तो बताइए कितना रखाएगा, 3 × कितना जगह, 3800 माइनस के 6y बटा के 7 प्लस के 5y बराबर 1750,
50 गुना करिए तो कितना आएगा 38 तिहाई। गुना कीजिए फटाफट, कितना का 0 0 8 तिरका 24 का 4 हाथ लाल 2 और 3 दूना 3 3 9 2 11 कितना आया, ठीक है ना। गुना 11,400 ना। चलिए 11,400 कितना आएगा 11,400, ठीक है। और ये कितना होगा 36 का 18y बटा के 7, यहाँ प्लस 5y एला कुछ ना तो 1 बराबर 1750। कोई दिक्कत। अच्छा बताइए इसका एलसीएम लीजिएगा 1 7 का तो कितना आएगा 7 आएगा। चलिए तो यहाँ पे 7 आएगा तो कितना देगा 11,000 कितना 400 और माइनस के 18y और यहाँ पे प्लस कितना देगा 7 पचे 35y, ठीक है, बराबर 1750, ठीक है। चलिए गुना कीजिएगा तो कितना देगा, भले सॉरी माइनस प्लस कितना देगा 11,400 और प्लस माइनस 35 में से 18 गया कितना बचेगा 35 माइनस 18 10 5 15 ये 7 हो जाएगा और ये चला गया तो कितना बचेगा 2 कितना का 17 है 17y बटा के 7 बराबर 1700। अच्छा ये प्लस की संख्या ज़्यादा है तो क्या बचेगा प्लस में, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए था ये 7 से इधर गुना करा देंगे तो 11,400 प्लस के 17y और गुना कीजिए तो कितना आएगा, गुना कीजिए तो 1750 में 7 से गुना कराइए तो कितना आएगा 0 7 पचे 35 के 5 हाथ लगल 3 7 7 49 3 52 52 के 2 हाथ लगल 5 7 5 12 कितना आया, ठीक है 12,200। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 12,250 था। देखिए ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा पक्षांतर करिएगा था। चलिए तो 12,250 माइनस के क्या करोगे 11,400 ना करोगे तो घटाओ 12,250 में से कितना 11,400 घटेगा तो कितना बचेगा 0 ये 5 ये 10 2 12 8 4 12 एकदम ही चला गया तो कितना बचेगा 0 कट जाएगा यानी कितना बचा 850। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 17y बराबर कितना 850 तो y बराबर कितना देगा 850 बट्टा के 17 17 पचे 85 यानी कि y बराबर कितना आ गया 50 आ गया है। तो अब क्या लिख दीजिएगा लिखिएगा क्या कि y का मान क्या लिखिएगा y का मान समीकरण किस में रखिएगा 1 में रख दे हैं। अब चाहते तो समीकरण 1 के बना लेते 3 और में डाल देते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं हम समीकरण 1 में ही डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं इसे गुना तक कम करना पड़ता समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है देखिए था समीकरण 1 कितना है 7x प्लस 6y बराबर 38 ना। चलिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो देखिए कितना यहाँ है 7x के 7x प्लस 6 गुने ये कितना है 50 बराबर 3800। तो ये 7x के 7x बराबर 7x के 7x प्लस कितना हो जाएगा 6 पचे 300 मतलब 6 पचे 30 ना 300 हो जाएगा 3800। तो ये देखिए पक्षांतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3800 में से कितना घटाना है 300 कितना घटाइएगा कितना बच जाएगा 7x बराबर 3500 बचेगा। तो x बराबर कितना देगा 3500 बटा के 7 7 बचे 35 यानी कितना हुआ 500 कितना हुआ 500। तब आपसे क्या पूछ रहा था लिखिएगा अतः क्या लिख दीजिएगा यहीं पे डाल देते, ठीक है। लिखिएगा कि अतः क्या लिखिएगा
अतः एक बल्ले, क्या पूछे थे, एक बल्ले, बल्ले का है ना मूल्य कितना हो जाएगा। बल्ले को क्या माने थे, एक्स माने थे, तो बल्ले एक्स कितना है 500, कितना आ गया 500। तथा तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, तो मूल्य इसको कितना माने थे वाई, तो कितना गया 50। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत, समझ आ गया। हाँ देखिए एक बार रिपीट करवा देते। देखिए पहले क्या किए कि हमको है ना क्वेश्चन में कह रहा था कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा है। तो एक गेंद का हमको पता नहीं है कितना हुआ है, एक गेंद का पता रहेगा तो हम 6 गेंद का पता करेंगे, चाहे एगो थी बल्ले का पता रहेगा तो 7 गेंद बल्ले का पता कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य कितना है वाई रुपया। तो अब बताइए अथी बल्ले कितना है 7 गो, तो 7 100 जगह, मतलब 1 रुपया एक बल्ले का मूल्य जब लग रहा है 100 रुपया, तो 7 गो बल्ले का कितना लगेगा 7x। अब एक गेंद का मूल्य वाई रुपया लग रहा है, तो 6 गो गेंद का कितना देगा 6 वाई, और बराबर कितना देना पड़ रहा है 3800। समीकरण एक हो गया। शर्त दूसरा में कह रहा था कि 3 गो बल्ले तथा 5 गो गेंद खरीदने पर उसे 1750 रुपये लग रहा है, तो ये भी कितना देगा 3x + 5y बराबर 1750 हो जाएगा। इसको प्रत्येक समझ से हल करना है ना किसे, तो लिखेंगे समीकरण एक से लिखेगा तो 7x + 6y बराबर कितना 3800। इसको पक्षांतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 3800 - के 6y, ये गुना में है कैसे में जगह भाग में। अब लिखिएगा x का मान, क्या लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या तो इसको समीकरण 3 बना सकते थे, कोई दिक्कत। तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो समीकरण 2 कितना है देखिए ये रहा। इसको डालिएगा तो x के जगह पर टोटल वैल्यू रखना है, तो देखिए 3x तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, x की जगह पर कितना देगा ये टोटल आ जाएगा। गुना करिए तो 11,000 कितना आएगा 400, 6 में 3 से गुनिए तो 18 बटा के 7, 5 के 5 बटा के 1 बराबर 1750। इसका एलसीएम कितना आएगा 7, तो 7 में 7 से भाग दिया तो 1 मरता बताया, यानी कि 1 में इतना से गुना कितना इतना ही हो जाएगा, और 1 के पर 7 और पड़ेगा तो 7, 7 बचे 35 बराबर 1750। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की संख्या ज़्यादा कि प्लस की संख्या ज़्यादा, प्लस की संख्या, तो प्लस में बचेगा 17, अरे 17 18 35। तो देखो अब ये गुना ये कथी में है भागा में है, इधर करेंगे तो किस में आएगा गुना में, तो गुना में हो जाएगा। तो कितना है 12,250। इसका पक्षांतर किए करेंगे तो कितना जगह 850, भागा देंगे कितना जगह 50। लिखेंगे कि y का मान, क्या लिखिएगा y का मान समीकरण किस में समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था 7x + 6y बराबर 3800, तो 7x के 7x 6 के 6 y की जगह कितना था 50, गुना करेंगे तो कितना देगा 300 बराबर 3800, ये पक्षांतर करेंगे तो कितना देगा 3500, भाग देंगे कितना देगा 500। लिख देंगे अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x माने थे तो 500 आया है, और एक गेंद का मूल्य y कितना है 50 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 4 देखते हैं, कितना देखते हैं 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है ना सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है सम्मिलित किया गया है, मतलब समझिए ध्यान से। कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत है ना भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है किया जाता है। मतलब समझिए इसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी टेम्पो वाला को बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं किसी टेम्पो वाला को बुलाते हैं फ़ोन करके कि हो भाई साहब कहिए बात है, आना जाएगा हॉस्पिटल में है ना। तो वो टेम्पो वाला भाई साहब क्या कहते हैं कि भैया हम आएंगे तो आपको एक नियत फिक्स देना होगा भाड़ा, उसके अलावा अब जितना किलोमीटर आप चलिएगा उस किलोमीटर के हिसाब से हम आपको भाड़ा लेंगे। बात समझे। मान लें कि हम यहाँ से हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ही टेम्पो वाला है, अब हम टेम्पो वाला है आपके घर पर जाएंगे टेम्पो लेकर तो कहीं ना कहीं तेल जरेगा ना। तो इसीलिए कहता है कि अगर हम वहाँ जब आपके घर पर पहुँचेंगे तो एक नियत है फिक्स है, हम वो आपसे लेंगे। उसके अलावा आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसका भी लेंगे, आपको पर किलोमीटर के हिसाब से आप 100 रुपया लेंगे। बात समझे। तो फिर आपसे कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए है ना 10 क्या कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लिया। कितना लिया बेटा 105 रुपया, समझे। आगे देखिएगा तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना लिया 155 रुपया। तो कहता है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बताना है। मतलब आप समझिए पूरा फुल समझाते हैं कि मान लीजिए टेम्पो वाला को आप फ़ोन किए कि भाई साहब कब आइएगा, तो बोला कि भैया हम आएंगे आपके दरवाजे पर, तो पहले हम एगो फिक्स किराया लेंगे
हमारा फिक्स किराया है, उसके अलावा आप जो किलोमीटर देगा उसका भी भाड़ा आपको लगेगा। बात समझ गया? तो वही कहता है कि फिक्स किराया बताइए कितना है। फिक्स किराया मतलब समझे कि नियत किराया पूछा कि वो कितना फरमाइशी किया कि आपके दरवाजे पाएंगे तो इतना रुपया लेंगे, तो कितना फरमाइशी किया वो पूछ रहा है। और साथ साथ कहता क्या है कि कहता क्या है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, मतलब ये किलोमीटर का भाड़ा कितना मांगा था। बात समझे? तो अब आप फिर से अब कहता है तथा है ना कि 15 किलोमीटर, ये तो हो गया जी। अब कहता है कि 55, ये भी हो गया, यहाँ थे हम लोग यहाँ। कहता है एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा की, कहता है कि एक व्यक्ति को है ना, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको नियत भाड़ा बताना है। पहले आपको क्या करना है, नियत भाड़ा बताना है, उसके बाद में प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताना है, उसके बाद में इस व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना तो उसका भाड़ा किराया कितना होगा। आइए अब हम आपको समझा देते हैं। चलिए अब देखिए कितना था ये कितना है, 4 है, 4 है, 3 का कितना है, 4 है। चलिए तो देखिए वो हमको अब मान लेते हैं कि जब टेम्पू जब बुलाएगा तो नियत लेबे करेगा। चलिए तो लिखेंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि है ना, नियत, क्या लिखेगा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपया क्या है। अब हमको पता नहीं है कि कितना रुपया फरमाइश किया, तो हम क्या मान देंगे, 100 नहीं मान देंगे, कोई दिक्कत आए। चलिए तथा क्या लिखेगा, तथा प्रति किलोमीटर के लिए, प्रति किलोमीटर क्या लिख देगा, प्रति किलोमीटर ना, किलोमीटर का भाड़ा क्या लिखेगा, भाड़ा क्या लिखेगा, वाई रुपया, क्या लिखेगा, वाई रुपया। ठीक है, अब आइए प्रश्न से, क्या लिखेगा, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार। अब आइए वह, अब देखो बाबू क्या कहता है, फिक्स रहेगा तो फिक्स है ये है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए एक बार आप लोग भी देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि देखिए ये तो ये वाला यहाँ तक तो हो गया। आगे देखिए सम्मिलित मतलब समझ रहे हैं, सम्मिलित मतलब दोनों को जोड़ेगा, फिक्स किराया जोड़ेगा। ठीक है, मतलब नियत किराया, नियत को मतलब फिक्स बोले तो नियत किराया जोड़ देगा वो। ठीक है, साथ साथ जितना किलोमीटर देगा उस दोनों को सम्मिलित कितना रुपया लिया है, 105। कितना किलोमीटर यात्रा करने पर, 10 किलोमीटर यात्रा करने पर, कितना किलोमीटर पर, देखो एक तो वो बुला कर आप ले गए, उसका भाड़ा उसमें जोड़ दिया है, 10 किलोमीटर आप दूरी गए तो उस दोनों को जोड़कर आपसे कितना लिया, 105 रुपये। कितना लिया, 105 रुपये। तो इसको लिखिएगा कैसे, इसको लिखिएगा कैसे, जो फिक्स है उसको तो लिख देंगे x हो गया, 10 किलो को मतलब 1 किलोमीटर के लिए हम भाड़ा कितना लिखे हैं, y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y, और हमसे भाड़ा कितना लिया, 105। समीकरण 1 हो गया। चाहे ठीक है, पुनः क्या लिख देंगे, पुनः। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे फिर से कहा है, आगे आपसे कहता क्या है, देखिए आप लोग भी पढ़िए थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो यहाँ तक हम लोग निपटा दिए ना यहाँ तक ले। फिर यहाँ से देखिए कहता था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया लिया, 155। कितना लिया, 155 लिया। चलिए तो देखिए ये तो नियत किराया इसका फिक्स है, बोले बाबू नियत किराया क्या है, फिक्स है। अच्छा अब 1 किलोमीटर के लिए मतलब प्रति किलोमीटर के लिए y रुपया है, तो 15 किलो कितना हो जाएगा y, और बराबर भाड़ा कितना लिया है, 155। ये क्या बन गया, अब इससे क्या आपको बनाना है, प्रतिस्थापन। क्या बनाना है, प्रतिस्थापन। उसके बाद में 100 और y निकलने के बाद ही कुछ हो, अब आगे मतलब इसका लाफड़ा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसका आगे का निकलेगा। पहले लिखिएगा क्या, आप लिखिएगा समीकरण 1 से, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से कितना है, x + 10y बराबर 105 है। ठीक है, पक्षांतर करें तो कितना देगा, 105 माइनस के 10y। ये इसको आप चाहो तो समीकरण नाम दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखिएगा क्या है आप लोग कि x का मान, क्या लिखिएगा, x का मान समीकरण 1 में किसमें रखने पर, क्या रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत, सॉरी समीकरण 2 में रखना है, किस में रखना है,
समीकरण 2 में रखना है भैया, ठीक है। किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना है। आगे देखिए, अच्छा समीकरण 2 कितना देखिए था, लाइन कट गया है ना, चलिए कोई बात नहीं है, फ्रेश है ना, देखिए था फ्रेश है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अब एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान समझिए। तो समीकरण दूसरा दो कितना है देखिए था, हाँ कितना था, एक्स प्लस 15y बराबर कितना है 155, ठीक है। अच्छा आप ध्यान समझिए, तो x का मान आप देखिए कितना निकाले हैं, तो x की जगह पा जाएगा 105 प्लस कितना है, सॉरी माइनस है, कितना है 10y है, और प्लस कितना ये बराबर 155, कितना है 155। अब देखो 105 और प्लस माइनस, प्लस की संख्या ज़्यादा कि माइनस की, प्लस का कितना देगा 10, मतलब 15 में से 10 का तो कितना 5 ना बचेगा 155। अब देखिए तो यहाँ से लिखिएगा 5y बराबर 155 माइनस का कितना 105, घट के कितना जगह, कितना जगह 50 आ जाएगा, चलिए 50, ठीक है। अब y बराबर कितना गया 50/10, y बराबर कितना गया 10, ठीक है भैया। अब लिखिएगा क्या, y का मान क्या लिख दीजिएगा, y का मान किस में, समीकरण किस में था दे, 1 में रखने पर, किस में रखने पर, ठीक है। चाहे तो आप इसकी समीकरण 3 बना देते, यहाँ भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी निकल जाता आपको, ठीक है। चलिए हम वहीं पर धके बना देते हैं आपको, चलिए तो देखिए था क्या कहे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखना है ना जी। समीकरण 1 कितना है देखिए था, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105 होगा। तो देखिए x की जगह पर तो इसी रहेगा, y की जगह कितना रखना है 10, कितना रखना है बराबर 105, x 10 बचे कितना जगह ये, सॉरी ये 50 बचे, 50 में 10 से गुना कीजिए कितना आएगा, 50 में 10 से गुना कीजिए कितना आएगा 500 है, बता दिएगा जी। y का मान किस में रखे थे, ये समीकरण 2 में, समीकरण 2 से किए तो y का मान इतना है, तो ये कैसे हो जाएगा, गड़बड़ करिए दिए हम लोग, अरे यहाँ पर y का मान 10 आ रहा तो 50 रखवा दे रहा था, कहाँ से आएगा, अब देखिए क्या करना है, x के x हो जाएगा ये 10, y का मान कितना निकाले हैं 10, कितना निकाले हैं 10 बराबर 105, तो x 10 में 10 से गुना होगा कितना का 100 बराबर 105 हो गया। तो क्या हो जाएगा x बराबर पक्षांतर कीजिएगा तो कितना का प्लस की तरह के माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 5। अब नियत भाड़ा को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, यानी कि वो आपको आ रहा था कि भैया जब हम आपका दरवाज़ा पाएंगे तब 5 रुपया लेंगे, और उसके अलावा जितना किलोमीटर जाइएगा उसका हम लेंगे 10 रुपया, कितना लेंगे 10 रुपया। तो देखिए प्रति किलोमीटर को आप क्या माने थे, प्रति किलोमीटर के भाड़ा कितना माने थे y, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा का दाम उसका कितना था 10, कितना था 10। आप नियत किराया कितना था, जबकि हम यहाँ से आपके दरवाजे पर जब आएंगे तो कितना लेंगे 5 रुपया, समझा गया। तो इसको लिखेंगे लास्ट में, अभी पहले एक और चीज़ करना है। अब आपसे पूछता था क्या, आगे देखिए आगे आपसे पूछ रहा है, आगे आपसे कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो फिक्स रहेगा भाई, वो कह रहा हो भाई हो हमारा चले के बहेला 25 किलोमीटर देगा, तो भैया टेम्पू पर तभी बढ़ सकबा जब 5 रुपये पहले एक्स्ट्रा देब, तब मतलब फिक्स मतलब किराया देब, तब और बाद में जितना ले जाब ओका भाड़ा किराया लगता हो ना, समझ लो। चलो तो अब इसको लिखिएगा कैसे, पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि है ना, पहले यहाँ से देखिए, पहले पूछ रहा है क्या क्या, उसको पहले लिख देते हैं। पहले आपसे पूछा जा रहा था कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पूछा है, तो लिखिएगा अतः, क्या लिख दीजिएगा, अतः नियत भाड़ा, क्या लिखिएगा नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, बताओ तो x माने थे
तो एक्स कितना आया है 5 रुपया, कितना हो जाएगा 5 रुपया, नियत भरा कितना हो गया 5। और तथा क्या लिखेगा, क्या पूछ रहा था, प्रति किलोमीटर, क्या पूछ रहा था, प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा, क्या लिखेगा भाड़ा। क्या माने थे आप, वाई माने थे, तो वाई कितना आया है 10 रुपया, कितना आएगा बेटा 10 रुपया, समझ में आ गया। अब एक और पूछ रहा है 25 किलोमीटर के लिए, क्या लिखेगा, तो लिखेगा तो क्या लिख दीजिएगा, तो 25 किलोमीटर है ना, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, क्या के लिए भाड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भाड़ा, चलिए ठीक है। अब बताइए बाबू 25 किलोमीटर तब चढ़बा, पहले हमारा टेम्पू पर चढ़ेला 5 रुपया पहले एक्स्ट्रा तोड़ देवे कोई ना, ये ना कहता, यानी कि एक्स मतलब फिक्स किराया जुड़ेगा और प्लस के कितना होगा 25 वाई, प्रति किलोमीटर कितना माने वही ना माने, तो 25 के कितना का होगा 25 ना हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मतलब ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स का 5 हो जाएगा और 25 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये कितना देगा 250, 250 ना हो जाएगा जी, बराबर कितना देगा 255 रुपया लगेगा, कितना लगेगा। चलिए ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ आ गया है कि रिपीट करवा दे, हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसका कितना, अब हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न देखेंगे 5वां प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अच्छा भिन्न समझते हो, भिन्न का मतलब देखिए, भिन्न को हम लोग क्या बोल देते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा क्या होता है हर, क्या कहता है अंश बटा हर, इसको बोलते हैं भिन्न। तो ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 2 इसमें भी जोड़ देना है और 2 इसमें भी जोड़ देना है, तो जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, बात समझे। तो ये पहला शर्त हो गया, ठीक है ना, आगे शर्त के लिए आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ में गया। तो अब हम क्या, हमको अंश और हर पता है तो क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, कितना है 3 का कितना 5 नंबर, 5 की 6 है 5 है, लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि है ना, अंश बराबर क्या लिख देंगे, अंश बराबर x, कितना मानेंगे x, तथा हर बराबर क्या लिखोगे y, क्या लिखोगे ये हमको नहीं पता है। अच्छा भी तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न x बटा वाई है नो, क्योंकि हम लोग हर अंश बटा हर एक नो भिन्न बोलते हैं। चलिए अब लिखिएगा क्या, शर्त 1 से, किसे शर्त 1 देखिए क्या कहता है, शर्त 1 कहता है बाबू कि यदि अंश में 2 और हर में 2 जोड़ देंगे, समझे, तो कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, समझे। देखिए यहाँ पे देखिए समझिए, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे, क्या जोड़ दे 2 जोड़ दे, तो वह संख्या कितना हो जाएगा 9/11 हो जाता है। तो देखिए इसमें अब हम लिखेंगे क्या, शर्त 1 में क्या लिखना है, इसको लिखना है x बटा वाई लिखना है ना जी। अच्छा हो गया ना अंश और हर, तो इसके भिन्न में कह रहा ना जी, हाँ इसमें इसके भिन्न, तो भिन्न ये हो गया, और अंश में और हर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9/11, समझे बाबू। तो ये हो गया आपका पहला केस, ठीक है ना, समझे। अच्छा इसको थोड़ा सा और हल कर दे, थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं। अच्छा बाबू देखो ध्यान से, गुना करें तो कितना देगा 11x, 11 दूना 22 और बराबर 9y, 9 दूना 18। अब जात की तरफ कर दे भैया, शादी ब्याह कहाँ होता है, जाते में ना होता है, तो इसको आप कहाँ बैठाइएगा जात के लन। तो देखिए मतलब चर एक जगह और अचर एक जगह, तो चर है ना, तो इस चरवा कौन ले जाए, तो कितना हो जाएगा 11x और ये प्लस को उधर जाके -y बराबर
18 प्लस किधर रखे माइनस, यानी कि 11x माइनस के 9y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। ये लीजिए, ये पहला समीकरण हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए अब लिखिएगा कि शर्त दूसरा, क्या लिखिएगा, शर्त दूसरा। देखिए शर्त दूसरा क्या कहता है, देखिए शर्त दूसरा में कहता है कि यदि अंश, क्या कहता है भैया, कहता है कि यदि अंश और हर, क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, क्या जोड़ दे, 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना हो जाता है, 5/11। ठीक है, चलिए तो इसको सॉरी कितना है, 5/6 है ना। हाँ चलिए, तो देखिए अभी देखिए भिन्न कितना हो जाएगा इसका, x/y। कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 3। तो वह संख्या कितना हो जाता है, 5/6 ना, कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 18, इधर करिए 5y और 5 ये जात को उधर जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर 15 और ये प्लस किधर के, तो ये 6x माइनस के 5y बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, माइनस के, ये कंडीशन कितना हो गया, 2, कितना हो गया 2। अब इसको क्या करना है, हल क्या करना है, कथी से, प्रतिस्थापन से। किसे लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से, चलिए 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, 11x माइनस के 9y बराबर के माइनस के 4। ये इसको पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस के 4 और ये प्लस के 9 हो जाएगा 9y, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 9y बटा के 11 ना हो जाएगा। हाँ चलिए अब क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कि x का मान, क्या लिखिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण 2 देखिए तो कितना है, 6x माइनस के 5y और बराबर के माइनस के 3। तो देखिए x के जगह पर टोटल मान रखना है, इस बात को याद रखिएगा। तो 6x के जगह कितना है, माइनस के 4 कितना है जी, हाँ माइनस के 4 है ना होगा, हाँ माइनस के 4 प्लस के 9y 11, और ये कितना है, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, तो 6 चौका 24 प्लस के माइनस 9 छक बटा के 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इतना कुछ ना तो 1 है, 11 कितना हो जाएगा, माइनस के 24 54y और माइनस के कितना हो जाएगा, 11 5 55 y बराबर माइनस के 3 होगा ना। चलिए हम प्लस के दे दिए, रुक जाइए हम माइनस लगा देते हैं। चलिए यहाँ माइनस के कितना होगा, माइनस के 3 हुआ। अच्छा प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस, माइनस के संख्या ज़्यादा है, y बचेगा 11 बराबर माइनस के 11 33 हो जाएगा ये। चलिए ये प्लस की तरह क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो सॉरी माइनस की तरह क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। घटाइए तो कितना बचेगा, हाँ 24 36 9 बचेगा, हाँ माइनस के 9 कट गया, y बराबर कितना आया, 9 आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, y का मान क्या करना है, y का मान समीकरण किस में, हाँ 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो 1 कितना देखिए था, 1 कितना है, 1
11x माइनस के 9y माइनस के 4 हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा 11x माइनस के 9 है और ये यहाँ पे y का मान भी कितना है 9 है बराबर माइनस के 4। तो 11x और 9 81 बराबर माइनस के 4। तो 11x बराबर माइनस के 4 ये प्लस हो जाएगा इधर आके कितना बचेगा बोले जल्दी से ना फटाफट 77 बचेगा। हाँ तो 11 17 कितना हो जाएगा 77 यानी कि x का मान कितना गया। हाँ तो आपसे क्या पूछ रहा था आपसे पूछता है कि वो अभिन्न ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है वो अभिन्न ज्ञात कीजिए ना पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है कि ना पूछ रहा है कि वह भिन्न। चलिए तो ज्ञात करे भिन्न क्या ज्ञात करे तो लिखिएगा क्या तो क्या लिखिएगा भिन्न बराबर क्या लिखिएगा भिन्न बराबर कितना हो जाएगा x बटा वाई था ना। चलिए तो x का मान कितना आया है x का मान कितना 7 है ना। हाँ 7 और y कितना है 9। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया आपका लाइट भी आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत बन जाएगा आंसर मिला देगा। चलिए आंसर मिला देते हैं आपको करेक्ट होगा कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए मिला देते हैं। 3.3 का कितना बनना भैया 5 ठीक है। देखिए 7 बटा 9 है कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए कितना नंबर बच गया लास्ट क्वेश्चन बच गया ना। चलिए कहता है ध्यान समझिएगा कि 5 वर्ष बाद क्या कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। समझे एक जैकब नाम की व्यक्ति है कोई उसका पुत्र भी है तो कहता है 5 वर्ष बाद। अब बात का मतलब पहले क्यों भी 5 वर्ष बाद पहले आप कितने साल के थे सॉरी 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद करा 5 वर्ष बाद आप कितने साल का हो जाइएगा। अब मान लीजिए अभी आपका 24 चल रहा है तो 5 साल बाद कितना हो जाइएगा 29 साल हो जाएगा ना। तो कहता कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये पहला शर्त हुआ क्या हुआ पहला शर्त। दूसरा शर्त देखिए 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। तो बताइए तो आज 24 साल का है तो 5 वर्ष साल पहले कितना थे 19 साल के थे ना। तो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। समझे पूछा क्या है वर्तमान आयु। अच्छा अब जो पूछा है उसी को मान लेंगे क्या कर लेंगे जो पूछा है उसी के मान लेंगे ना मान लेंगे। चलिए कितना 6 है 3 का 6 लिखेगा कि माना कि क्या लिखेगा माना कि जैकब क्या है जैकब का है ना माना कि जैकब की ना माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या लिखेगा वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 100 वर्ष। क्या लिख देंगे कोई दिक्कत तथा क्या लिख देंगे तथा जैकब की पुत्र का वर्तमान आयु क्या लिखेगा वर्तमान आयु ठीक है कितना हो जाएगा वाई वर्ष। क्या मान दिए। अच्छा बताइए एक चीज़ थोड़ा सा देखिए हम गेम आपको खिलाते हैं। ये 10 है ठीक है और ये 5 है ठीक है। तो बताइए किसमें गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। हाँ इसमें गुना करें कि इसमें गुना करें दोनों बराबर हो जाए। 5 में गुना करना होगा तब नहीं जाकर बराबर होगा। तो मान लीजिए 5 में 2 से गुना किए तो दोनों बराबर हो गया ना। तो बताइए छोटा इजिट में गुना किए हैं कि बड़ा इजिट में गुना किए हैं। तो बताइए अब यहाँ पे थोड़ा समझिए पहले अभी पहले के शर्त को समझिए। शर्त 1 यहाँ पे लिखिएगा शर्त 1 में। अच्छा बताइए कहता है कि 5 वर्ष बाद बताइए अगर मान लीजिए जैकब अगर 1 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा मैं जुटेगा 5 कि ना जुटेगा। मान लीजिए अभी हम 24 साल का है तो हम 5 साल बाद में 5 जोड़ेंगे ना तब नहीं जाकर 29 साल होगा। बात समझे। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या आप 5 वर्ष बाद कर रहा है ना तो x + 5 हो जाएगा। अच्छा बताइए इधर बेटा भी है तो बेटा मान लीजिए 11 साल का है हम सपोर्ट रेट बताए तो 5 इसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा तब ना 5 साल बाद ही हो जाएगा कितना 16 साल का। तो 5 जोड़ना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ इधर बेटा था इसका तो क्या बेटा का नाम क्या माने थे वाई तो इधर 5 होगा हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहता था ध्यान समझिए क्वेश्चन में क्या कहता था
क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। अब बताइए बेटा छोटा है कि बाप छोटा है? बेटा छोटा है कि बाप छोटा है? बेटा छोटा है, जाहिर सी बात है सर, बेटा उसका छोटा होगा। तब बताइए हम लोग किस में गुना कर रहे थे, छोटा में कि बड़ा में? छोटा में। अब बहुत लड़का क्या करेगा, इसी में गुना कर देगा, बापू में गुना कर देगा। इधर खुद बड़ा है, ये है बड़ा है ना जी। अब 12 में अब और गुना कर तो वो और बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो बताइए किस में गुना होगा, छोटा में। तो 3 वर्ष बाद में करा था तो 3 इसमें गुना होगा, समझे? भूल के भी इसमें गुना मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो 12 डिजिट है उसमें गुना कीजिए तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो छोटका में ना गुना करें ताकि उसके बराबर होगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ से क्या लिखिएगा, x प्लस, है ना, x प्लस 5 बराबर कितना देगा, 3y हो जाएगा, और 5 3 15 ना होगा रे, बोल। हाँ चल देखो, x आई प्लस को धर जाके बराबर 15, ये प्लस किधर के, तो x माइनस के 3y बराबर कितना हुआ, पहला कितना समीकरण हो गया, आए शर्त हमने पूरा पहला कर लिया ना। अब शर्त दूसरा देखना है। चलो शर्त दूसरा देखना, चलो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, शर्त दूसरा से ना जी। चलिए यहाँ लिखिएगा शर्त दूसरा ना जी, शर्त कितना हो जाएगा दूसरा। अब देखिए शर्त दूसरा में क्या कहता है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब कहता है पहले, तो दोनों में घटेगा कि जुटेगा, हाँ घटेगा। तो 5 मान लीजिए ये एक इसका जैकब है, 5 साल पहले 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा ना, तो ये हो जाएगा x, हो जाएगा 5, x माइनस कितना 5। अब बताइए ये इसका बेटा है, तो 5 साल पहले ये छोटा रहेगा होगा, मान लीजिए 11 साल का अभी, तो 5 साल पहले कितना था, 6 साल का, तो 5 इसमें से घटेगा। तो अब प्रश्न में देखिए क्या कहता है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितना था। अब बताइए गुना किस में होगा, बेटा में कि पिता में? पिता में होगा रे, अरे पिता में गुना होगा तो और बड़ा हो जाएगा, वो छोटा होगा उसमें गुना करना है, समझे। तो ये इसमें होगा, किस में होगा, बेटा में होगा, अभी नहीं बताए हैं। चलिए तो हो जाएगा कितना, x, तब ना इसके बराबर होगा। चलिए तो x 5 फिर कट गया ना। चलिए देखिए कितना देगा, 7y और 7 बचे 35, तो कितना देगा, x माइनस 5। एगो काम कीजिए, जात के एक तरफ कर दीजिए, ये प्लस को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, और ये कितना था माइनस के 35, और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 वर्ष। लाइन में फिर आ गया ना, बड़ी खेल कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत है, देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया है। चलिए अब समझ में आ गया भैया, तब हम क्या करेंगे, इसे क्या बनाएंगे, प्रत्यय समान बनाएंगे ना। चलिए नीचे बना देते हैं। चलिए लिखिएगा समीकरण 1 से, क्या लिखेगा, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण ये कितना है, x माइनस के 3y बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 3 हो जाएगा, है बोले ना। चलिए तो क्या लिखिएगा आप, x का मान क्या लिख देगा, x का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 कितना है देखिए, था है ना, है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो ये देखिए, चलिए तो x की जगह कितना देगा, 10 प्लस 3y और माइनस के कितना है 7y बराबर के माइनस के 30। देखिए 10 आई घटेगा तो कितना देगा, माइनस के 4y और बराबर माइनस के 30 है। चलिए तो देखिए ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, तो माइनस के 30 आई प्लस हो जाएगा इधर, सॉरी माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस ना होगा जी, प्लस इधर जाकर माइनस। चलिए माइनस के 4y बराबर कितना देगा, माइनस के 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर कितना हो गया 40/4, कट के कितना गया 10 ना, 10 नहीं होगा जी, हैं। चलिए तो y का मान कितना निकला है, अभी x का मान ना निकला है का, चलिए अभी ना निकला है ना। चलिए तो क्या लिखेगा, y का मान क्या लिखेगा, y का मान समीकरण किस में,
एक में रखने पर, ठीक है। चलिए तो चलिए रखने पर, तो एक कितना देखिए था समीकरण, x माइनस के 3y बराबर 10। तो देखिए x के तो एक से हो जाएगा 10, 3 गुने कितना, y का मान कितना है 10 बराबर 10 है। तो ये जगह कितना 30 हो जाएगा, 30 और बराबर 10, x बराबर 10, ये माइनस की तरह के प्लस, तो x बराबर कितना देगा 40। क्या लिखिएगा 40। पापा को क्या माने थे पिताजी को क्या माने थे x ना। तो क्या पूछा है आपसे, हाँ जी, अतः लिखिएगा, अतः क्या लिखिएगा, अतः क्या लिख दीजिएगा, अतः जैकब, क्या लिखिएगा, जैकब का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, कितना माने थे, x माने थे, तो एक कितना गया 40 वर्ष आ गया है। तथा लिख देते हैं, तथा पुत्र की आयु है, तथा पुत्र का आयु, पुत्र का वर्तमान आयु ना, चलो वर्तमान आयु, इसको क्या माने थे y कितना है 10 वर्ष हो गया, क्या लिख दीजिएगा 10 वर्ष। तो देखिए तो आपका ये पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र कितना हो जाएगा जी 40 वर्ष, और बेटा का उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर। तो सही है, ठीक है, क्या है सही है, समझ में गया। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।